हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पाठ 9 रमों और कल्लों के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न जिनके उत्तर एक या दो वाक्य में लिखना है। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे बच्चों की, रमों और कल्लों की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया? तो बाबूजी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा है कि दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाइयाँ खाई, उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा की खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए, तो उत्तर हो जाएगा खिड़कियाँ। अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न जिनके उत्तर 3 से 4 पंक्ति में लिखना है। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे कि दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा नंबर पहला है कि 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। इसमें वाक्य प्रयोग कर लेंगे हम कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। फिर अगला है प्रश्न दूसरा मुहावरा है मन मार कर न रह जाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मन के भावों को मन में ही दबा देना। फिर इसका वाक्य प्रयोग होगा कि रमेश को नई गाड़ी के लिए मन मार कर रहना पड़ा। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न पांचवा प्रश्न है कि रमों और कल्लों की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि वो सोचती थी कि उन्हें पढ़ाने पर पढ़े लिखे लड़के शादी करने के लिए ढूंढने पड़ेंगे, तो उसके काम में हाथ कौन बटाएगा। फिर है अगला दीर्घोत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 7वां है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने के क्या लाभ होंगे? अपने विचार लिखिए। उत्तर होगा कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर जीवन में स्वतः ही लोग अपने होने लगते हैं, अपने पराये का अंतर ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करके भी आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर अगला मूल्यांकन नंबर 7 है अति लघु उत्तरी प्रश्न। 1 से 2 वाक्य, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर पहला, यदि रमों और कल्लों आपकी कक्षा में होती तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते? उत्तर हो जाएगा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते। फिर है लघु उत्तरी प्रश्न जिनके उत्तर 3 से 4 पंक्ति में लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि दिए गए वाक्य के प्रकारों का एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक जो वाक्य होगा उसका होगा कि तुम इधर आओ, आज्ञा दे रहे हैं किसी को। फिर अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो क्या हो जाएगा कि अरे यह क्या है? तो इस प्रकार से विस्मयादि बोधक का उदाहरण हो जाएगा। फिर है तीसरा इच्छावाचक वाक्य। तो क्या हो जाएगा भगवान तुम्हें खुश रखे। इस प्रकार से आप इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण दे सकते हैं। फिर चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर हो जाएगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, आप इन्हें राइट कर लीजिए। फिर है दीर्घोत्तरी प्रश्न 8 से 10 पंक्ति में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि पढ़ने से छात्र या अन्य व्यक्ति में एकाग्रता करने की क्षमता में वृद्धि होती है। आपका गोल कितना भी क्लियर क्यों ना हो, जब तक आप उसे पूरी ईमानदारी लगन तथा फोकस के साथ नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। अतः पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। अगला पाठ है पाठ 10 नीति के दोहे। तो देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला है कि जाके हृदय साँझ है ताके हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया? तो उत्तर हो जाएगा भगवान को। फिर दूसरा प्रश्न है कि सील शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो सील शब्द का हिंदी मानक रूप हो जाएगा सिला। फिर प्रश्न नंबर तीसरा है कि बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो उत्तर होगा कि उसने मुझसे झूठ बोला।
फिर लघुत्तरी प्रश्न जिनके उत्तर 3 से 4 पंक्ति में देना है। प्रश्न नंबर चौथा है कि निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। उत्तर है लोन, तो लोन यहाँ पर लोन का हिंदी मानक रूप हो जाएगा नमक। फिर दूसरा है सुजान, तो सुजान का हिंदी मानक रूप हो जाएगा विद्वान। फिर तीसरा है रसरी, रसरी का हिंदी मानक रूप होगा रस्सी। और चौथा है कागा, इसका हिंदी मानक रूप होगा कौवा। फिर प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे कि आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं। अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषय में 2-2 पंक्तियां लिखिए। तो हमें गुलाब और कमल के फूल पसंद है। आप यहाँ पर अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 6वां कि हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। तो उत्तर होगा क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। फिर है प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न 8 से 10 पंक्ति में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 7वां है कि पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए उत्तर हो जाएगा कि पहले वाले दोहे का भावार्थ हो जाएगा जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। दूसरे दोहे का अर्थ हो जाएगा हमें बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करना चाहिए क्योंकि हमारा तो अच्छा होगा ही और बुरा करने वाले का भी बुरा होगा। फिर तीसरे दोहे का भावार्थ होगा कि कबीर कहते हैं कि मैं बुरा खोजने निकला था, मुझे कोई बुरा ना मिला, परंतु जैसे ही मैंने अपने मन में झांका तो मुझसे बुरा नहीं कोई दिखा। इस प्रकार से भावार्थ हो जाएगा। अब मूल्यांकन नंबर 8 देखेंगे इसी पाठ का। तो देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है देना है। प्रश्न नंबर पहला है कि कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है। तो कोयल की आवाज़ मधुर होती है, आपने भी सुना होगा। फिर अगला है लघु उत्तरी प्रश्न, 3-4 पंक्ति में उत्तर देना है। 3 से 4 पंक्ति में। प्रश्न नंबर दूसरा है कि दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। तो विशेषण शब्द दिए गए हैं जैसे मीठा, मीठा का विशेषण उदाहरण दिया गया है यहाँ पर मिठाई हो जाएगा। उसी प्रकार से बुरा विशेषण शब्द का संज्ञा शब्द हो जाएगा बुराई, खट्टा का खटाई हो जाएगा, अच्छा का अच्छाई और तरुण का तरुणी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न है 8 से 10 पंक्ति में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित पंक्तियों के कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। तो देखिए यहाँ पर पंक्ति है कि कोयल काकी तेत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनों कर लेत। उत्तर हो जाएगा इसका कि यह दोहा कवि तुलसीदास ने लिखा है। इसका भावार्थ है कि कोयल और कौवा किसी को कुछ ना लेता ना देता पर उनकी वाणी ही प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्लास 5th का पाठ 9 रम्मो और कल्लो और पाठ 10 नीति के दोहे के प्रश्नोत्तर हल किए। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।